असर कादरी केना न्यूज़ लाइव के साथ मौजूदा हुकूमत के हवाले से ख़ुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं। जी इसी वक्त मौजूद हूँ डस्का किनवाही गाँव मोहतरा में। हमारे साथ अल्लामा यासरुल कादरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाज़िम आला सियालकोट। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि पहली हुकूमत ने लूट कर ख़जाने खाली कर दिए। आप पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आइए इनसे जान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इसी वक्त जो निज़ाम चल रहा है हुकूमत का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? निज़ाम तो नहीं इसे कहेंगे, ये कोई निज़ाम तो नहीं है, ये तो एक मुसल्लत शुदा एक हुकूमत है और मुख्तलिफ़ जमातों का जो एक परागंदा किस्म के एक लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई गई है। हुकूमतें जो होती हैं वो इस तरह नहीं चलाई जाती जिस तरह इनका ये सिलसिला चल रहा है। बेहतरीन एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत ये हुकूमतें चलती हैं। इन्होंने अपनी 3 साला जो कारकर्दगी है जिस तरह की ये पेश की है, पूरी कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के जो कौम का जो बच्चा है वो भी इस बात को जानता है कि ये हुकूमत बिल्कुल अपनी कारकर्दगी दिखाने में, अपना सिस्टम बनाने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत हो चुकी है कि एक गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, मज़दूर तबका, फैक्ट्री में काम करने वाला और दिन में मेहनत मजदूरी करके घर में लाने वाला, वो अगर चीनी लाता है तो घी के बारे में सोचता है, अगर घी लाता है तो चावल के बारे में सोचता है, अगर चावल लाता है तो आटे के बारे में सोचता है। लिहाजा ये हर किस्म के मामलात में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत चलती है एक नज़रिए के तहत, एक कुछ तब्दीली आ रही है। हमें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी बात को हम ये कह सकें कि ये तब्दीली नज़र आई है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जो पहले चीज़ सस्ती थी वो अब महंगी हो चुकी है। आटा सस्ता था वो महंगा हो चुका है। ये जो इन्होंने चोर चोर की रेट लगाई थी, ये सारे किस्म के चोर चक्के ये इनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। चीनी चोर ले लें वो इनकी हुकूमत में, आटा चोर ले लें वो इनकी हुकूमत में, अद्वियात चोर वो इनकी हुकूमत में, पेट्रोल चोर वो इनकी हुकूमत में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कौम को दिलासा देते हैं कि हम ये करने लगे हैं, आदाद शुमार ये हैं, ये बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है। इसके सिवा ये और कुछ भी नहीं है, ये और कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि जो अल्लामा साद रिजवी हैं, उनकी रिहाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखें जी, तो अभी तो गैर कानूनी तौर पर इन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है, वगरना हाई कोर्ट का तो आर्डर आ चुका था उनको रिहा करने का। तो वो किसी किस्म का भी ऐसा मामला नहीं है, वो तो रिहा हो जाएंगे। बस इन्होंने गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ़्तार करके रखा है। ये चाहते असल में ये थे कि किसी तरीके से हमारी बात मान लें। वो सौदेबाजी करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम ने इस्तकामत दिखाकर, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करके ये बता दिया है कि हम ना तुम्हारे पैसों को देखने वाले हैं, ना तुम्हारी गवर्नमेंट से मरगूब होने वाले हैं, ना तुम्हारे ये जितने भी हथकंडे हैं इनसे हम पीछे हटने वाले हैं। जिस नज़रिए पर ये तहरीक बनी थी इंशाअल्लाह ये उसी नज़रिए पर कायम है। हमारे कायदे मोहतरम को जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया हुआ है, ये एक दिन वक्त आएगा कि वो रिहा होकर कौम के दरमियान होंगे। दूसरी असल में वजह यह है कि गिरफ़्तार इसलिए करके रखा हुआ था कि अगर वो बाहर आ जाते तो आप देखते कि कश्मीर का जो इलेक्शन था वो इतना भरपूर होना था। वैसे भी कौम की मोहब्बतें अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, ये तो उन्होंने धांधली करके तो और बाकी जो इनका तरीक़ाकार होता है इलेक्शन चोरी करके, ये सारा तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ वो जल्द ही कौम के दरमियान होंगे और कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी लोग कहते हैं कि मौलवी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो चलाना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मैंने पहले भी कहा कि असल में लोगों की एक प्लानिंग के तहत ज़हन साजी की गई है, वगरना हालिया दिनों में आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में जब वही दाढ़ी वाले, वही पगड़ी वाले जब उन्होंने काबल के ऊपर कब्ज़ा किया, या वही जो उनका इक़्तिदार था पहले उसको हासिल किया, तो आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। और आप ये देख लें कि
ये जो जितने भी लिबरल किस्म के लोग सोच रखने वाले हैं, इनकी आप कफ़ियत देख लें कि जब भी ये किसी मुल्क में जाते कब्ज़ा करते तो तहस नहस करके रख देते। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान करके मुल्क के आगे जब वो चलेंगे तो वो मज़ीद उनके बारे में वो सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन जो उन्होंने अब तक करके दिखाया है अमली तौर पर, लोगों के साथ जो मामलात उन्होंने किए हैं, अपने मुल्क के अंदर जो मामलात कर रहे हैं, वो अभी तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में पैगाम दे दिया कि जो लिबरल सोच के हामिल लोग हैं और सेकुलर किस्म की सोच के हामिल लोग हैं, जब तक वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुसल्लत रहे तो आप देखते हैं कि क्या होता था। हर रोज़ बम ब्लास्ट होता था, चोरी भी होती थी, डकैती भी होती थी, लोगों के साथ ज़्यादती भी होती थी, नाइंसाफ़ियाँ भी होती थी, लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं होता था। जब से वो आए हैं उस वक़्त से लेकर अब तक आप देख लें कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, कोई आदमी चोरी नहीं कर रहा, कोई किसी की डकैती नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ ऐसा मामला नहीं कर रहा कि जो वो कर ले और बाद में उसको कोई पूछने वाला ना हो। यही हम कहते हैं कि जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, हमने क्या करना है, हम तो उस निज़ाम को आगे लेके चलने वाले हैं। हकीकत में इस्लाम के निज़ाम को हम लेके जब चलेंगे, दुनिया फिर देखेगी कि पाकिस्तान में जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो ना तो किसी के साथ ज़्यादती होगी, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ना किसी के माल को लूटा जाएगा, ना चोरी डकैती होगी, ना कत्ल व गारत होगी। इंशाअल्लाह बेहतरीन कुरान के निज़ाम के साथ जब हुकूमत होगी तो तमाम लोगों के साथ मामलात भी बेहतर होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैनन न्यूज़ लाइव।